The discussion on the motion of thanks to the President's address was not concluded. Now one speaker was left out. I am calling that one speaker, and after that, Honorable Prime Minister will reply. Now, Sri Anand Sharma. माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने 31 तारीख को जनवरी के अपने अभिभाषण दिया। ये चौथा अभिभाषण था मई 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद। इसलिए स्वाभाविक है, ये अपेक्षा भारत के लोगों की है कि सरकार, माननीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल का, जिसके 34 महीने होने जा रहे हैं, उसका लेखा जोखा देगी, उसका हिसाब बताएगी। पर यह अभिभाषण भी पहले के 3 अभिभाषण की तरह वायदों और घोषणाओं से भरा हुआ है। इसमें कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही, केवल सरकार के दावे हैं। सरकार ने यह नहीं बताने की चेष्टा करी कि उपलब्धियां क्या हुई हैं। 2014 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब यह सरकार आई थी, ये वायदों की सुनामी पर आई थी, हिंदुस्तान के लोगों को सब्ज बाग और सपने दिखाकर आई थी। आपने वायदा किया था हिंदुस्तान के किसान के साथ रोजगार का, आपने कहा था एमएसपी बढ़ाने का, आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। सूची बड़ी लंबी है, मैं सब बातें नहीं दोहराना चाहता, हमारे साथी सदन के और लोग उस पर कह चुके हैं। मेरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी जब उत्तर दें, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का वायदा था आपका, 2.5 साल में 5 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। जमीनी हकीकत अलग है, रोजगार टूटे हैं उपसभापति महोदय, रोजगार पैदा नहीं हुए, लाखों में टूटे हैं और अब करोड़ों में टूटे हैं। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा वायदा आपका था किसान की एमएसपी बढ़ाने का, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं बढ़ाई? खास तौर पे जब खुद कहते हैं आप कि 2 साल तक सूखा रहा, बिजाई नहीं हुई, फसलें खराब हो गई। भारत के संपन्न राज्यों के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पंजाब जैसे सूबे में किसान आत्महत्या कर ले, हरियाणा में चले गए आत्महत्या, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, और प्रधानमंत्री कहते हैं सब अच्छा है। ये आपके अच्छे दिन है। तमिलनाडु में कोई राज्य भारत का नहीं छूटा। आपके हृदय में कोई संवेदना नहीं है, आप उनकी पीड़ा को नहीं समझना चाहते, आप केवल वाहवाही लूटना चाहते हैं, बिना कोई काम किए, बिना कोई रिजल्ट दिखाए। ये मेरा आपसे सीधा प्रश्न रहेगा। एक वायदा आपका बड़ा वायदा था, तो प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते जब भ्रष्टाचार और काले धन की बात ना करते हो, ब्लैक मनी की बात ना करते हो। कल भी कहा, रोज कहते हैं, जरूर कहे, किसने उनको रोका है? पर वायदा तो उनका था कि विदेशों में 1,86,000 करोड़, ये किसने कैलकुलेशन करी मुझे नहीं मालूम, इनकी बीजेपी की कोई टास्क फोर्स बनी थी। टोका टोकी मत करो, रामदेव और दूसरे देव, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या बताई, समझ में नहीं आया, दिमाग घूम गया संख्या सुन के, और कहा कि पैसा वापिस आएगा और हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपया जमा कराऊंगा, कम से कम। काहे बोलते हो साहब? ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। ये साहब ये टोका टोकी मत करें, छोड़िए, बैठ जाइए साहब। अगर ये मेरा समय खराब करेंगे तो काट लीजिए हमारा समय। सुनिए, ठीक है, बैठिए। सर पीएम बोलेंगे ना, बैठिए। देखिए, दिस पीएम विल रिप्लाई, डोंट वरी। उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से एक विनम्र निवेदन सत्ता पक्ष को, आपके सक्षम मजबूत प्रधानमंत्री बोलेंगे ना, तो काहे बीच में टोका टोकी करते हो? आ जाने दो, वो जवाब दे देंगे। अब मुझे एक चीज आपसे कहनी है। 1 सेकेंड। ओके, एक्सपेंस। मैंने नहीं लिया वहां से। एक्सपेंस।
मैंने दोहराया, आया वहां से। चलिए छोड़िए। ना कहिए, ठीक है, नो नीड ऑफ। साहब, प्लीज। मुझे आपके माध्यम से यह कहना है, इस अभिभाषण के अंदर और प्रधानमंत्री के हर भाषण के अंदर प्रभावशाली वजनदार शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले सत्ता में आने से पहले उन्होंने अपना दर्शन दिखाया 5 की, क्या? ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रेड। मुझे उसमें कोई नई चीज नहीं पता लगी, कि सब चीजें तो सदियों से हो रही हैं। पर्यटन भी हो रहा है, व्यापार भी हो रहा है, परंपराएं भी सदियों पुरानी है। तो चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उनकी सोच है, कोई आपत्ति नहीं। फिर उसके बाद 3 डीज, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डेमोग्राफी। वो तीनों हमको पता थे, पूरे देश को, दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या क्या है और कितने लोग 35 बरस की उम्र के नीचे हैं। भारत प्रजातंत्र है, ये भी सबको पता था, और हर देश डेवलपमेंट चाहता है, ये भी सबको। पर धन्यवाद, आपने 5 टी और 3 डी दे दिए। फिर उसके बाद अभी खत्म नहीं होते। स्टैंड अप इंडिया, क्या सो रहा था भारत? स्टार्टअप इंडिया, क्या गाड़ी बंद हो गई थी हिंदुस्तान की? डिजिटल इंडिया, अरे डिजिटल इंडिया, टेक इंडिया, बीच में मत बोलिए। देखिए समय, ये सब नाम अंग्रेजी में रखे हुए हैं। और सुनिए, देखिए मेरा आपसे फिर आग्रह है, सुनिए। प्रधानमंत्री में तो सहनशीलता नहीं है, आप तो रखो। अब मुझे आपसे ये कहना है, ये सारे के सारे शब्द अंग्रेजी के, कोई एक भी इनका जो विजन है, कोई भी हिंदी में, संस्कृत में इसका विजन नहीं है। 3 डी, 5 टी, ये डिजिटल सब चीज, स्टैंड अप, स्टार्टअप, टेक। पर ये भारत में तो टेक्नोलॉजी का क्रांति आ चुकी थी। ये सबसे पहले इंदिरा गांधी ने सोचा था, राजीव गांधी उसको आके लेके चले थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, आपने अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव लाया है। आपको मालूम है, यहां पे टेक्नोलॉजी मिशन कायम हुए थे। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल हुई थी, भारत बंद की आवाज उठी थी, ये सारा सदन जानता है। वो आपने नहीं, आपके दल ने, तब तो राइट लेफ्ट सेंटर एक साथ हो गया था कि राजीव गांधी यहां से नौकरी खत्म कर देंगे, बैंकों में कंप्यूटर केवल काम करेंगे। उस वक्त तो नहीं था, पर आज वो हालात जरूर अब पैदा होंगे जो आप करने जा रहे हैं। मुझे एक चीज कहनी है, रविशंकर जी आपसे सहमत है पूरे। मुझे एक चीज कहनी है गंभीरता के साथ, कि देश आगे बढ़ेगा भारी भरकम शब्दों से नहीं, सोच से बनेगा, नीति से बनेगा, रूपरेखा से बनेगा। मैंने कभी बड़ा परिवर्तन महज शब्दों से होते हुए नहीं देखा दुनिया के अंदर। एक बात और, रोज सुनते हैं, ये मानसिकता का उपसभापति प्रश्न आ जाता है। वो मानसिकता क्या है? पहली बार भारत में ये हो रहा है, पहली बार विश्व के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है, पहली बार भारत की पहचान हो रही है, पहली बार भारत में प्रगति हो रही है, पहली बार भारत का व्यापार बढ़ रहा है, हालांकि व्यापार टूट गया। ये मानसिकता स्वस्थ मानसिकता नहीं है। अब आप में से तो किसी का है नहीं, मैं आपको कष्ट किसी को नहीं देना चाहता कि प्रधानमंत्री को कहो ये बोलना बंद कर दें, पर हम तो कह सकते हैं, हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम तो रोज उनकी गाली सुनते हैं। हम इतना तो निवेदन कर सकते हैं कि पहली बार मत बोलो, पहले बहुत कुछ हो चुका। कल हमारे सदस्यों ने बताया कि हिंदुस्तान तो अंतरिक्ष शक्ति, परमाणु शक्ति, इंदिरा गांधी के समय पोखरण का हुआ था विस्फोट, अंतरिक्ष शक्ति आर्यभट्ट कब गया था? 1975 में आर्यभट्ट चला गया था। स्पेस शक्ति बने, उसके बाद का भी बताएंगे, बीच में काहे करते हो भाई। तो ये बन चुका था, उसको नहीं स्वीकार करते कि कहां हिंदुस्तान पहुंच गया था। चंद्रायन कल जिक्र हुआ, मंगलायन, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए, इन्होंने बड़ी खूब ताली बजाई, अच्छा किया। बेहतर होता स्वीकार कर देते कि हिंदुस्तान को स्टैंड अप और वेकअप होने की जरूरत नहीं है, चल रहा था और वहां तक पहुंच गया, पर वो नहीं कहा।
वो विनम्रता नहीं दिखाई, वो दरियादिली नहीं दिखाई। मुझे एक चीज कहना, ये सही है कि आपकी सरकार ने कुछ पुराने इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया है, आधार है आपकी। यहां से वहां जाने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। यहां थे तो आधार गलत था, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट डीबीटी गलत था, आप ही कहते थे। अब ठीक है, आप उसको आगे बढ़ाते हैं। स्वच्छ भारत अच्छा काम है। 21वीं सदी में भारत में स्वच्छता ना हो दुर्भाग्य होगा। पर एक ये भी जमीनी हकीकत है कि पहले भी अभियान था, उसका नाम निर्मल भारत था, आपने स्वच्छ भारत कर दिया। जन धन आपको बधाई है। उससे पहले जब माननीय राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे, उसके बाद चिदम्बरम जी थे, तो इन्होंने नो फ्रिल्स अकाउंट, जिसको चिदम्बरम जी कहते हैं, बेसिक बैंक डिपॉजिट स्कीम, उसमें 13 करोड़ खाते खुले थे। अच्छा हुआ है। देखिए, अगर आप ऐसा करें तो अच्छा नहीं है, उसमें भी खुले थे। आपके समय में भी 26 खुले हैं। हाँ, आपके समय में भी खुले हैं। 25-26 करोड़ राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र है। पर सच्चाई है इसमें से 80%, शायद ज्यादा ही, वो डड अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसके नाम पे खाता है उसको नहीं पता। देखिए, मुझे मालूम है नए मुल्ला नमाज कई बार ज्यादा पढ़ते हैं, मेरे दोस्त, रहने दो रहने दो, रहने दो, रहने दो, ये ज्ञान रखो। अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है। Sir, the minister is interrupting. He should be asked to conduct himself as a minister. भैया, इससे भैया कुछ नहीं, प्रधानमंत्री आए तब मेरे को टोकना, आपका पोर्टफोलियो अच्छा दे देंगे, तब बात करना जब वो आ जाएं। उपसभापति महोदय, पहले तो आप ये नोटिस लें कि मंत्री महोदय व्यवधान डाल रहे हैं, उनको रोकें। दूसरी बात यह है कि जो समय मेरा ये काट रहे हैं वो मैं ज्यादा लूंगा, मेरा आपसे आग्रह है। अब मुझे एक बात कहनी है सर, कि अगर प्रधानमंत्री विनम्रता और शालीनता से विपक्ष से सबसे बात करे, सबकी बात सुने, तो उससे उनके पद की गरिमा बढ़ेगी। दंभ और अहंकार से, गुस्से से और डांटने से इतने बड़े पद की गरिमा बड़ी नहीं होती, कम होती है। अभिभाषण में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। मैं पैरा 79 का जिक्र करता हूं, और शुरू में भी प्रथम पैरा का और आखिर में भी, सबका साथ, सबका विकास, चर्चा, संवाद, समन्वय, संवेदना, मैं इन सब का समर्थन करता हूं। कौन नहीं चाहता सबका साथ हो, सबका विकास हो? कौन नहीं चाहता चर्चा संवाद ना हो? ये तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, वाद विवाद संवाद। ये नई बात, हम सब इसके पक्ष में, हम सबको करना चाहिए, चाहे अलग अलग राय हो हमारी। पर मुझे एक कहना है दुख के साथ कि आपकी सरकार का सोच और काम करने का तरीका इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रधानमंत्री जी ने अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों को, योगदान को, सोच को स्वीकार नहीं किया है। बेहतर होता उनके काम को छोटा ना दिखाते, नगण्य ना दिखाते, ये स्वीकार करते कि मेरे से पहले भारत की आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री रहे वो भी देश के प्रति समर्पित थे, उन्होंने भी देश के लिए काम किया। जवाहरलाल नेहरू, मालूम है मुझे कि उनका नाम आप स्वीकार नहीं करना चाहते। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम ने पंक्ति में खड़े थे। अंग्रेजों की जेल में सबसे ज्यादा समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काटा था। उनके 125 साल पूरे हुए, नाम नहीं लिया। यह इतिहास का सम्मान नहीं है। वो तो आपसे सम्मान मांगने कोई नहीं आ रहा, वो तो करके कुर्बानी चले गए दुनिया से। इसलिए मैं कहता हूं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने शहादत दी हिंदुस्तान के लिए, कुर्बानी हुई,
वो इनकार कर सकता है इस बात से। उसके बाद कई प्रधानमंत्री आए, कई दलों के आए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, मैंने जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे। क्या नुकसान हो जाता। नरसिंह राव जी भी रहे, धन्यवाद धन्यवाद। आर्थिक जो सुधार थे वो समय, वो भी एक युग था। पर मैं कह रहा हूं, आपने मुझे याद कराया, पर दुख तो ये है मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री को याद कराना पड़ रहा है। तो क्या इन सबकी प्रधानमंत्रियों की कोई उपलब्धि नहीं थी? मुझे एक चीज कहनी है आज आपसे, और उस चीज को आप सुने गौर से। पिछले कल एक टिप्पणी हुई इंदिरा जी पर। पहले वो टिप्पणी हुई प्रधानमंत्री के द्वारा 19 नवंबर को, जिस दिन इंदिरा जी की एनिवर्सरी थी, उनकी सालगिरह, वो भी 100वीं जब शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में, कि इंदिरा जी इसके खिलाफ थी, और 1978 में या उससे पहले जब वाई.बी. चवन जी वित्त मंत्री थे, 78 में तो आपकी सरकार थी, तो 71 में तो बांग्लादेश आजाद हुआ था, उसको याद करते बेहतर होता। तो इंदिरा जी के पास वाई.बी. चवन फाइनेंस मिनिस्टर, ही वेंट विद दिस प्रोपोजिशन के डीमोनेटाइजेशन कर ले। इंदिरा जी ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत, क्या हमको आगे चुनाव नहीं लड़ना? वो तो दोनों स्वर्गवास हो चुके। इंदिरा गांधी चली गई, वाई.बी. चवन नहीं रहे। लिखा हुआ किसका है? प्रधानमंत्री जी को। देखिए, गहराई से सोचो, गंभीरता से। कोई जो उस वक्त के वित्त मंत्री के असिस्टेंट थे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मैंने नहीं सुना कभी। हम भी सरकार में वजीर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, हम भी अपने प्रधानमंत्री से मिलने चाहते थे। क्या इंदिरा गांधी को उनके वित्त मंत्री मिलने, बातचीत करने जाएं, और इंदिरा गांधी उस बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर के असिस्टेंट को भी साथ में बैठाएंगी? मैं सवाल करता हूं, आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने जाते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आप उनको अपनी बात बताते हो, क्या आपके पीए पीएस आपके साथ जाते हैं पीएम को मिलने? ये मेरा सवाल है आपसे। केवल उसको आधार मान के इतनी बड़ी बात करना, इतनी बड़ी टिप्पणी करना, ये बड़े दुख की बात है। अब मुझे उससे आगे बढ़ के, अरे मेरे को तो कुछ क्षण का आता है, उधर तो सारा समय रहता है। मुझे प्रधानमंत्री के लिए कहना है, अब वो तो आएंगे नहीं, आप बता देना, सुना देना कि तुम्हारी शान बढ़ जाती, ये रुतबा बढ़ गया होता, कहा जो अपनी शान में किसी और की शान में भी कहा होता। मुझे आपसे कहना कि जब आप संवाद की बात करते हो, सहमति की बात करते हो, सबके साथ की बात करते हो, पर आपकी मानसिकता विपक्ष को बदनाम करने की है, आपकी मानसिकता टकराव की है। आप कोई मौका नहीं चूकते। देश में विदेश में जहां जाते हैं विपक्ष को बदनाम करते हैं, अपने से पूर्व सरकारों की बुराई करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। हमने कई बार आग्रह किया कि कम से कम देश के बाहर तो ये बंद कर दो। पहले तो 2014 के बाद बंद हो जाना चाहिए था, मई के बाद। आपकी सरकार बन गई, आप खत्म करो इस बात को। पर वो परंपरा एक ऐसी गलत डाल दी है, उसको अच्छा समझ के लोगों को गुमराह करने के लिए तो अच्छी है, भारत के प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप बात भी जो कहते हैं बड़े गजब की कहते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव, प्रचार में सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज जाए, बड़े जोश से बोलते हैं, खूब बोले। पर उन्होंने कहा कि जो विरोधी है वो स्कैम है, क्योंकि शब्दों का उनको आनंद आता है, शब्दों में अच्छे लगते हैं।
मैंने जैसे पहले कहा 3T, 5D, T, 3D, सब कुछ है। स्कैम क्या? एक राजनीतिक दल जिसकी सरकार है यूपी में, समाजवादी पार्टी। सी, कांग्रेस, जिसने हिंदुस्तान की आजादी की संघर्ष लड़ा, कुर्बानियां दी। हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए आजादी के बाद। तीसरा क्या? एक मुख्यमंत्री, और चौथी एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी जो दलित है। तो इन सबको क्या परिभाषा दी? देश के प्रधानमंत्री ने। कोई और कहता मुझे आपत्ति नहीं। स्कैम। एक ऐसा कहना, एक ऐसी भाषा, एक ऐसी शैली, मैं इसकी निंदा करता हूं। यह अच्छी बात नहीं है कि इस तरह से प्रजातंत्र में आप विरोध पक्ष को अपमानित करो। आपने कलंकित करना, बदनाम करना, कोई मौका आप नहीं छोड़ते हैं। ये दिखाना कि समूचा विपक्ष भ्रष्ट है, काले धन का समर्थक है। केवल आप, भारतीय जनता पार्टी और माननीय आपके प्रधानमंत्री, आप साधु संत समाज है, सारे बुरे लोग इस तरफ बैठे। और मेरे सवाल है, आज काले धन के खिलाफ हिंदुस्तान में लड़ाई चल रही है, खूब चले। पर जनाब, जो पैसा इनके पास प्रचंड साधन है, प्रचार तंत्र है, वो जो पैसा खर्च होता है बड़ी बड़ी रैलियों के लिए, हजारों बसें आती हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, जहाज चलते हैं, ये कौन सा फकीर बैंक से पैसा आ रहा है? कौन से पवित्र कुंड से ये पैसा आ रहा है? कौन से चेक से ये पेमेंट हो रही है? जरा हिंदुस्तान को बताओ तो, पता तो लगे असली बात। तभी है ना, हम तो चाहते हैं, थक गया कहना बंद कर दिया, कभी आए और सुने और फिर उसका जवाब दें, पर वो आपको स्वीकार्य नहीं है। मुझे इसलिए कहना है कि यह दिखाना, उपसभापति महोदय, कि केवल ये सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता चाहती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दिस इज रॉन्ग एंड आई रिजेक्ट इट। आपने पहला अभिभाषण आपकी सरकार का था 2014 का, उसमें आपने कहा था लोकपाल बनेगा। वो लोकपाल कहां है? 130 करोड़ के देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको लोकपाल लगा दो। कानून तो हमने बनाया था, बुरे तो हम हैं। आरटीआई हम लाए थे, उसको डाइल्यूट ये कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बना इस देश में। ये कहना कि कुछ आज से पहले हुआ ही नहीं, पहली बार यह भी हुआ कि कहा भी 2014 में 3 बरस होने जा रहे हैं, मतलब लोकपाल की तलाश हिंदुस्तान कर रहा है। कहां गए लोकपाल? जरा बताएं, जवाब दें आज प्रधानमंत्री इस पे आके। देखिए, प्रजातंत्र में विचार अलग अलग है, मत अलग अलग है, विचारधाराएं अलग है। राजनैतिक विरोध होता है, विचारधाराओं का टकराव होता है, व्यक्तियों का टकराव नहीं होना चाहिए। राजनैतिक विरोधी को निजी शत्रु मानना यह गलत बात है। पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की तस्वीर इससे सुधरेगी नहीं कि हम एक दूसरे को शत्रु के रूप में देखना शुरू कर दें। चुनाव में होता है, और कई बार ऐसा भी है कि जब प्रधानमंत्री बोले तो उनका एक एक शब्द देश और दुनिया सुनती है। आपने कल कह दिया, उत्तराखंड के भूकंप का याद दिलाया कि उत्तराखंड में भूकंप आ गया, और वो भी मजाक की, चाहे वो कहें, पर अच्छा मजाक नहीं। देखिए, ये बार बार ये या तो ये बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं। अभी भैया आ जाएं तब टोका टोकी करो, आपका पोर्टफोलियो बदलेंगे। चलो, अच्छा, मुझे ये कहना है, वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी के बारे में कहा। अब इससे एक चीज पता लगती है कि राहुल गांधी जी का नाम इनको रोज याद आता है और रोज बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, पर एक बात की निंदा करूंगा। उत्तराखंड के लोगों को भूकंप याद मत कराएं। हजारों लोग मरे थे उत्तराखंड में, सैकड़ों मंदिर टूटे थे उत्तराखंड में, लोग बह गए थे, बरसों लग गए उस उत्तराखंड को संभालने में। राजनीतिक संवाद को हम इतना ना गिराएं, कटाक्ष करते हुए कि लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचे, उनको पीड़ा हो, ये आप मत करें। अगर ना कहें आगे से, मेरे आग्रह है आपके माध्यम से उपसभापति महोदय कि देश के प्रधानमंत्री कहीं जब भी बोलें थोड़ी सी ये शालीनता रखें और संवेदनशील रहें
कि लोगों की इसमें क्या भावनाएं जुड़ी हैं, उसको ध्यान में रखें तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही कि मुझसे विपक्ष डरता है। भाई, आपसे पूरा देश डरता है। कहा आपने विपक्ष को मुझसे डर लगता है। अब वो आए ना, नहीं कब अरे वो बुलाए ना आप उनको, ऐसी तो बात उन्हीं मत से कहिए पूछूंगा। शर्मा जी, वो ऐसी इनकार बात कर मत दे। कहिए जिसमें ना कोई तर्क हो ना यूपी की रैली में कहा है मैं आपको दे रैली दूंगा, किस कटिंग रैली दे में? दूंगा, मैं आपको कटिंग दे दूंगा, मेरे पास है बिजनेस स्टैंडर्ड में परसों के छपा है पूरा बॉक्स में। ठीक है। कि प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष को मुझसे डर लगता है। भैया, मान लिया आपसे डर लगता है क्योंकि आप सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करते हो, सीबीआई का, ईडी का, वो छोड़ा नहीं आपने, तो आपसे डर किसको नहीं लगता? आप जब भी मुंह खोलते हैं गुस्से की बात करते हैं, पर आप सब भी मानेंगे नहीं। हम तो विपक्ष में बोल तो लेते हैं, पर आपके साथ भी वही हो रहा है। अब मैं क्या बोलूं आपको, आप समझें या ना समझें वो अलग बात है। उपसभापति महोदय, 8 नवंबर के दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा नाटकीय घोषणा की। रात के समय 86% भारत की करेंसी 15 लाख रुपया रद्द कर दी। क्या कहकर कहा? तो ये कहा भी आज के बाद ये रद्दी का कागज का टुकड़ा है। 15 लाख करोड़। और क्या कारण दिए? 3 कारण कि काले धन को समाप्त करना है, नकली नोट या काउंटरफिट करेंसी को खत्म करना है और टेरर फंडिंग को समाप्त करना है। हमने भी सबने कहा तीनों काम अच्छे हैं। हम भी चाहते हैं कि काला धन को खत्म करो, भ्रष्टाचार को खत्म करो, काउंटरफिट करेंसी खत्म करो, टेरर फंडिंग खत्म करो। पर ये तीनों बातें गलत निकली। तीनों बातें। पहले 86% पैसा 15 लाख करोड़ जो भारत के किसान का था, मजदूर का था, कर्मचारी का था, गृहिणी का था, वो रेड़ी खोमचे वाले का था, छोटे दुकानदार का था। हिंदुस्तान की जनता के पैसे को आपने काले धन के खिलाफ लड़ाई कहकर पूरे देश की जनता को कलंकित किया। क्या भारत का अर्थतंत्र काले धन पर चलता था? पूरी दुनिया में क्या संदेश गया प्रधानमंत्री जी कि हिंदुस्तान जो बड़ी इकोनॉमी है, आगे बढ़ रहा है, वो काले धन पर आगे बढ़ रहा है। सब लोगों के पास काला धन है। जो गरीब का पैसा 1000 रुपया, 2000 रुपया, आपने उसको खत्म किया। और अब ये नहीं हिसाब देते कि उसमें से कहां गया वो पैसा, कितना पैसा वो वापस आया है। 30 दिसंबर को आपने नोट की बदली खत्म कर दी थी। अब वो 30 दिसंबर के बाद आज तक गिनती हो रही है। A country like India, you want India to become digital. Finance Minister has also come. But kindly enlighten us, and Prime Minister should, that how much time this land of Aryabhat, Bhaskara takes to count the currency which has come back. Today it is exactly 3 months after that disastrous decision which you are celebrating, but India is not. But you feel that that was the best thing to be done. पीएम ने ये बात कही थी और आपने कही थी काउंटरफिट करेंसी के बारे में इसी सदन में, इसी संसद को अगस्त महीने में कि काउंटरफिट करेंसी 0.02% है। 400 करोड़ 400 करोड़ के लिए 15 लाख करोड़ रद्द कर दिया। कैसे? कागज का टुकड़ा का कागज का टुकड़ा। बहुत अच्छी बात कही। मुझे एक बात आपसे पूछनी कि कितना पैसा उस 15 लाख करोड़ में से काउंटरफिट था, कितना पैसा उसमें से टेररिस्ट के पास था। हकीकत यह है कि आपने 500 रुपए और 1000 का नोट काटा, वो भी ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और 2000 का नोट ले आए जिसका छूटा नहीं मिलता। 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट वो है नहीं, छापा नहीं। वित्त मंत्री ने कल कहा, मुझे अफसोस है, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और शुभकामनाएं भी रखता हूं इनके प्रति, कि आपने कल ये कहा इस सदन के अंदर कि एक भी दिन के लिए कोई कैश की शॉर्टेज नहीं थी। तो वो हिंदुस्तान का औसतन जो 11 करोड़ आदमी रोज खड़ा होते थे एटीएम और बैंक के बाहर, गुहार लगाते थे, भीख मांगते थे कि हमारा पैसा हमको दे दो, जो नहीं उनको मिला,
तो वो किसी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो वो शॉर्टेज नहीं थी क्या? शायद उन लोगों के लिए शॉर्टेज नहीं थी जिनके पास बैंक वॉल्ट से पिछले दरवाजे से सीधा पैसा जाता था। क्यों लोगों के पास दसियों करोड़ रुपया मिला? क्यों, कैसे गया वो पैसा? आप कहते हैं आपकी सरकार के समय कुछ नहीं हुआ गलत, मैं इसको आई विल टेक, आई हैव इंपॉर्टेंट इश्यूज टू से। सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, प्लीज सर, this is the only time we get heard, sir. Please, I respect you. So I urge you, sir, please. I'll complete. So, sir, इनसे मुझे पूछना है कि टेरर फंडिंग की तो बात छोड़ो, टेररिस्ट के पास 2000 के नए नोट मिल गए, करोड़ों में मिले, बांदीपुरा में मिले और जगह पे मिले। और पिछले सप्ताह बांग्लादेश में एक बड़ी चेस्ट पकड़ी गई 2000 रुपए के नोट के, जो काउंटरफिट है। तो आपने काउंटरफिट रोक लिया, बांग्लादेश में छप गया, टेररिस्ट के पास पहुंच गया। काउंटरफिट करेंसी दुनिया में सब देशों में हो जाती है। अमेरिका का जो डॉलर है वो सबसे ज्यादा उसकी नकली पैसा बन जाता है। उन्होंने क्या खत्म कर दिया, रद्द कर दिया? अच्छा, ये कहा मैं बहुत सोच समझ के फैसला करता हूं, बड़ी तैयारी के साथ करता हूं। बधाई हो आपको ऑपरेशन सीक्रेसी। अब दूसरा तो कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, पर हिंदुस्तान के गरीब पे, किसान पे, मजदूर पे, गृहिणियों पे, हमारी बहु बेटियों पर, जो जिनकी हजारों लाखों शादियां टूट गई, कई बेटियों ने खुदकुशी कर ली, ये सर्जिकल स्ट्राइक आपने उन पर की, उनको तकलीफ पहुंचाई है। और आप कहते हैं आपने कालाधन वालों पर पेच कस दिया, जो लाइनों में खड़े थे, कतारों में खड़े थे एटीएम और बैंक के पास, उसमें से कौन साहूकार था, कौन पूंजीपति था, कौन कालाधन वाला था? आपने सारे उन गरीब लोगों को जो तकलीफ में खड़े थे, एक साथ उनको कलंकित कर दिया कि सारे लोग बेईमान हैं, इनके कालाधन है इनके पास, उनको लाइन में मैंने लगा दिया। कि ऐसा कहना अच्छा नहीं है। हम तो आपसे कहते हैं, हम पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं उन लोगों की जो स्वयं अपनी बात नहीं कह पाते, जो मजबूर हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो कहते हैं जो भी आलोचना करे, क्योंकि सहनशीलता नहीं है, किसी की बात नहीं सुननी, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो देश विरोधी बात है। जो आपको प्रश्न करता है ये तो काले धन का समर्थक है। कृपा करें इस भाषा को बदले। केवल आप ही, जैसा मैंने कहा, वो नहीं है जो कि देश के हित को समझते हैं। देश के हित को सब लोग जानते हैं। मुझे आपसे एक चीज कहनी कि अगर आपने सब सोच समझकर तैयारी के साथ किया था वित्त मंत्री जी, तो आज भी वो पैसा पूरा नहीं छपा। पहले नोट छाप लेते, आपको पता होता तो जरूर। अब ये पता लग गया कि क्या होगा, कैसे ये भरपाई होगी। अच्छा है, ये देश में बड़ी सब्र है। भारत के लोग स्वीकार कर लेते हैं, तकलीफ को भी बर्दाश्त करते हैं। अगर आप कह देते कि इसमें कहीं कोताही रह गई, गलती हो गई, कोई इसमें कोई सजा नहीं देता। किसी, हमने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को सजा मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र में जनता सजा दे देती है, वो सजा मिलेगी जरूर। पर आपने कहा 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद आपने कहा कि सब चीज ठीक हो जाएगी, वरना मुझे जो सजा देनी हो किसी चौराहे पर खड़ा करके वो सजा दो। अब वो कौन सा चौराहा, कौन सी सजा, आप खुद ही तय कर ले। आप तो हुक्मरान की तरह से फैसले करते हैं, अब अपनी सजा भी शायद खुद ही तय करेंगे। मुझे आपसे एक चीज पूछनी, जो बैंक में खातों में पैसा है वो बैंक के लोगों का है, मेहनत का पैसा है, मजदूरी का पैसा है, वो बेईमानी का पैसा नहीं है। कौन से कानून ने आपको अधिकार दिया? आज तक आपने राशन लगाया है, आज तक पाबंदी लगाई है। किसी के घर में बेटी की शादी हो, प्रधानमंत्री और आप तय करेंगे कि कितना पैसा आप निकालेंगे। आप तय करेंगे कि 2 लाख निकालो, 2.5 लाख निकालो। उसमें इतने फॉर्म, इतने एफिडेविट बना दिए कि किसी को पैसा नहीं मिला। सर प्लीज, आई विल टेक few minutes more. Sir, please, I am the only speaker. PM has to reply, please, sir. This is not fair. Sir, I request, sir, please. You take, No, sir, please, please. Try to conclude. Sir, no, sir. Try to conclude. No, sir. There is. Try to conclude. I will continue, sir. Let the PM come.
Sir, In any case, before 5 you have to conclude. no, sir. In any case. No, sir. This cannot be. Yeah, yes. I know, but let the No, Prime that Minister is come. already announced. Let the Prime Minister come. Yeah. What is the rule, sir? No, we announced that. No, sir, I request you, sir. This is not. Sir, I request you, sir. I have few things to say. I request you. Sir, I request you, sir. सर मुझे यही पूछना है कि अगर आपने सब चीज सोच के किया था वित्त मंत्री जी तो हुआ क्या? उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, Go ahead. 8 नवंबर के बाद आरबीआई के नोटिफिकेशंस और सर्कुलर 121 121 notifications and circulars of the RBI total put together. In addition to that, Finance Ministry notifications or circulars 23, 144 in all. Everybody has been confused that which new circular will come, which notification will come. And I had mentioned, sir, there has been a joke going around for weeks. And that joke is about people, somebody asking from a toilet that please find out is there a new notification or circular of RBI. Because people don't know. In one day you have come out with 2, 3 circulars. और फिर कहते हैं सब कुछ ठीक, पूरी तैयारी और लोग खुश हैं। सब लोग खुश हैं। मैं इस पे कहना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ देश में, फायदा हुआ है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ठीक है, जरूर, पता नहीं कब होगा। अभी जीडीपी टूटी है, वित्त मंत्री कहते नहीं, दुनिया कहती है टूट रही है, रोजगार टूट गया। प्रधानमंत्री का वो गुजरात में मोरबी शहर है जो सेरेमिक कैपिटल माना जाता है, वहां से 4 लाख वर्कर वापस चला गया, खेत मजदूर वापस चला गया खेत मजदूर। तभी तो मनरेगा की मांग बढ़ी है, तभी मनरेगा की मांग बढ़ी क्योंकि खेत मजदूर लौट गया। You only 4 minutes more. So, sir, 5 minutes. Sir, we will take, sir, please. Everything is going on well, sir, please. That is why- I have lost that's why 5 I minutes because of that's why I interruption, gave sir. you so much I'll time. add those 5 minutes, sir, please. Please, sir. सर मुझे ये कहना है कि अगर जो मैंने बताया आपको कि किस तरह से रोजगार टूटा है, किस तरह से लोगों की आमदनी टूटी है, मांग टूटी है, बाजार टूटे हैं, और सबसे बड़ी बात जो आज मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार चलती है इकबाल पर, जबान पर। पहले तो भारत के बैंकों की प्रतिष्ठा थी, आज हिंदुस्तान के लोगों का हमारे बैंक से विश्वास टूट चुका है। आज आरबीआई की साख टूट चुकी है क्योंकि आपने उसको एक गवर्नमेंट के महकमे की तरह से ट्रीट किया। आप 7 तारीख को फरमान भेजते हैं, 8 नवंबर को वो बोर्ड की मीटिंग बुलाओ और ये तय कर लो। मेरा ये सवाल प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था या नहीं कहा था, ये प्रश्न भी है और बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूं। कहा था 30 दिसंबर के बाद जिसके पास पुराना नोट हो वो रिजर्व बैंक के काउंटर पे जाके बदल ले। 2 जनवरी का दिन था, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के अंदर बूढ़े थे, महिलाएं थी, गांव के लोग थे, और एक हमारी भारत की बेटी जवान 1 साल के बच्चे को बाजू में लेकर खड़ी थी। प्लीज सर, प्लीज, नो सर, दिस इज नॉट एवरी टाइम। Sir, I have requested, even the Prime Minister is not here and you want me to sit down? No. Sir, we are having a debate. No, sir. No. 5. This is not proper. This is not proper. No, I know see. Prime Minister is not used to listening to anybody. No. No, this See, is, Prime Minister is to speak at there is 5 no p.m. business. That's what I am. Sir, there is no I am business. only will take my cautioning time you. now, sir. I am only cautioning you. Prime Minister is to speak at 5 p.m. So I am Sir, cautioning they you. cannot be. Yeah. No, let Yeah. them. No. No. The boy. See. it is मुझे not like अफसोस that. ये है, See. and Deputy Chairman sir, with due respect, your bell came when I was narrating a heart-rending incident. Yeah. When I was narrating a tragedy, then the bell came.
that when this young lady standing in a queue with her 1-year-old child in arm, with 4,000 rupees of old notes was there, she was pushed around. These old people were beaten up in front of RBI. They were pushed around. Many got injured. And this lady fell down. The child fell down. All the TV channels showed it. और हमारी उस बेटी दुख में, तकलीफ में वो निर्वस्त्र हो गई देश की राजधानी में, रिजर्व बैंक के सामने। एक आपको वेदना नहीं है? आपने उसकी निंदा नहीं की? आपने जांच नहीं कराई? अगर प्रधानमंत्री के जबान पर लोग पैसा लेकर आए थे रिजर्व बैंक के काउंटर्स पे, अगर देश के प्रधानमंत्री का इकबाल खत्म हो जाता है, लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, सरकार में नहीं राजनेताओं में। उन्होंने आपकी बात मानी थी, तकलीफ सही थी, आपने उनके साथ ये बदसलूकी की। बड़ी मिसालें इस देश के अंदर। सच्चाई कड़वी होती है, आप लोग सुनना नहीं चाहते। अच्छा होता कि आपके माननीय प्रधानमंत्री दूसरों की भी बात सुनते, आपकी भी बात सुनते, चाहे वो देश की नीतियां हैं, चाहे वो विदेश की नीतियां हैं। पर हालात क्या? Now, see, now, the Anand Sharma ji, I'm going to take my time. जरा सुनिए, आनंद शर्मा जी, अब जरा सुनिए। आपने 40 मिनट अभी और लेंगे सर, and अभी और लेंगे। how much time your party has taken? Tell Sir, me. forget, sir. Please, sir. No. This Now is an you can important go. issue, sir. Please. Now There you is no can go. business before the house. Now you can go. Only one speaker. I see. Now you conclude. Now, sir, you said I'm the last speaker. After this, Yes, you are the last speaker. I said you are the. ये क्या हो रहा है? साहब आप देखिए, प्लीज, दिस इज अनफेयर, सर। No, This no, is I unfair. think. This is unfair. No, no. This I is am told. No, Sir, I'll tell you. See, after अच्छा, your. give me I 7 have minutes been more, I will informed. stop. Suniye, please listen. Sir, मैं I सुनता have हूँ। been informed that after your speech is over, FM may like to say a few words, and after that only PM will come. Therefore you have to stop. समझ गए। हमने ये फिर Sir, आनंद शर्मा जी ने it is लगभग very एक घंटे right. से ज्यादा बहुत अच्छा प्रवचन now दिया, stop. बहुत अच्छी बात कही। Now you मुझे stop. लगता है कि आनंद शर्मा जी की बात सारी Why no? हम ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस मैं तो कुछ बोलूंगा बात अभी। रखेंगे। अरे बहुत हो गया। बहुत लंबा Sense of the प्रवचन house हो गया। Let the sense of the house be taken. No. Shall I speak or No, not? no. ये कैसा हो रहा है? No. I will speak for 7 minutes no. more, Now- sir. Yes, sir, please. Now, Sir, I would have finished if I was not being stopped all the time. no, please. No, sir, I will speak. How much his Sir, please. party has taken No, so much party, time? yes. We Exhausted. are all opposition. More time. Later on, you will complain to Extend me. time. You will say, There is no other I business. gave Congress party more time. Huh? How can it be? No, after your speech, FM wants to intervene and then only PM will come. That's what I'm saying. देखो. Yeah. Okay, we know the games. That is what I We am know the told. games. The government is No, I government. said what I am told. Fine. No game for, as far as I am I'm not concerned. blaming the No, chair. I No. said what I have been informed. Okay. We said we understand. We have also been in politics for long. We know what's happening. So you can Sir, go. we know So what you has can been go. happening since yesterday. We are not children. But that's fine. I have one thing to say. अब ये नई बात हुई क्योंकि पैसा वैसा छपा नहीं, तैयारी हुई नहीं, जबान टूट गई, इकबाल टूट गया, तो अब कैशलेस करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है कि कैशलेस। अच्छा, दुनिया में कौन सा देश कैशलेस है? भारत में तो 90% से ज्यादा लेन देन कैश में होता है, कैश ट्रांजैक्शंस में। फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम होगा, Now conclude, please. आपको मालूम होगा, वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट आई एम रेफरिंग टू, less than 7% of Indians use check for transactions. Less than 2% Indians are using credit card and debit card. भारत के अंदर 6.5 लाख गांव हैं। बैंक की ब्रांचेस कितनी हैं? 1,32,000, वो भी 73% शहरों के अंदर है। 2,12,000 ATMs हैं।
कोई हिंदुस्तान के गांव में एटीएम नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक को आपने पैसा नहीं दिया, ना नोट बदलवाने की अनुमति दी। ठीक है, now conclude. Sir, I have said No, 7 please. minutes. I will. You give me. Sir, No, please. after every 30 You are seconds. exhausted. Sir, I am not going to sit Taken down. much more No, time. sir. Everybody is saying Parties. you are not allowing me. Every- These are important issues. I am Very raising. unfair. Every No, party sir. should speak. ये तो देखो गलत हो रहा है. If each, no, if each party behaves like this, what do I do? So please, I am requesting, sir. After every 10 seconds, you are interrupting me mid I sentence. don't want to end it in a bad note. I don't want to end it in a bad note. Please. Now, and Sharma ji, आपने बहुत बोला. Sir, it is in the interest of the functioning Please of this come. house that I am given those few minutes I am requesting. And allow me to conclude. Sir, मुझे एक चीज कहनी है कि जिस हिंदुस्तान में as per the RBI 43% of Indians have no bank accounts. That's 55 crores. Even if I accept your number, of Jan Dhan accounts, yet a large number of them are not operational. There are no transactions. So if over 80 crore Indians have no bank account, who will give them a credit card or debit card? Sir, आज सरकार और प्रधानमंत्री पेटीएम को प्रमोट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, जरूर करें, भीम को भी करो। सर, after every 10 seconds, then how can I conclude? No, see, You don't even give me 30 seconds uninterrupted. See, Sir, this is not fair. no, see. You said. No, listen. Let me. सर ये 1.5 घंटे भाषण हो गया इनका, तो आप तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री इंटरवेन करेंगे, चिंता मत करिए। आप बैठिए. Sit down. I have already said. Now listen to me. No, please. No, see. Yeah, अब सुनिए. आप बैठिए. No. You sit down. Ready, ji, sit down. Be reasonable. Listen to me also. Please be reasonable. अरे सुनिए. See how much time a party can be given. Much more than what is the due time. Already they have taken. No. I have already said. No. Sanjeev Kumar, sit down. Now. No. आप सुनिए. अरे सुनिए. No. See, I cannot see. No. I cannot allow if a member want to indefinitely speak. This cannot be. See, I cannot allow that because I am told that FM leader of the house also want to say intervene. Therefore, it is already 5:10. A lot of time has been given. No. See, I tell you, even yesterday, see, Anand Sharma's party had exhausted full time yesterday. Even then we allowed. No, what is the rationale? No, if this way we cannot function. No. See, now that's what you are changing. Yes, point of order. Point of order is, Yes, please. sir, why the last speaker, Mr. Anand Sharma, is not being allowed to speak, and the Prime Minister has to reply to the queries raised by us? Yeah. Where is he? No. So this thing is there a rule that the debate will only start when he speaks? I mean, Sir, what is this? so you is a point of order. What is this? Now let me reply to you.
So the point is, sir, Yes, it's a valid point as of you order. fix time, has the Prime Minister Allow me got the to right reply to that. time to speak? Allow me to Have give you my given him ruling. the right to appoint? Yeah. Fix up a time Allow me to speak? give my ruling. Sir, this is not fair. No. You raise a point of order. Don't allow me to He should speak. be here to respond to our Now queries. listen to that. Have you changed the rules that the Prime Minister will only Digvijay talk ji, to us? listen to me. Now let me give the ruling. change the rules, sir? I will give you. No. So show me the rule book, sir. No, listen. Tell the Prime Minister. Now listen. decide on what time he will Now respond. listen to me. Listen to me. Sir, are you ready to listen to me? See, listen. Baiti, aap log baiti. Let us not quarrel now. So sit down. See, each party has time. Now let me say. Let me complete. I have already. See, let me complete. You don't. Such a senior member do not allow me to speak. Now, let me complete. आप लोग बैठिए. See, I have no problem. Sit down. I am no. बैठिए. Sit down. Subramanian Reddy बैठिए. See, I have no. My problem is not that. But listen to me. See, there should be some kind of a reasonable allocation of time. And that. Now, please. Now let me complete. Let me complete. Are you ready to listen to me? You are a very reasonable senior leader. I respect you very much, but listen to me. I tell you, see, even yesterday itself, the time of all parties got exhausted. Now let me say, exhausted. But let me say, exhausted. But Sri Anand Sharma was the last speaker, and we could not allow him yesterday because so many names came. Sit down. What are you doing? Sit down. No, this way you can't. I am speaking. I am standing. No. But in between, see, so many names in between came from yesterday, and all names were accommodated. Let me say that. See, for this bill also, so many names came, all accommodated. Yesterday also, a dozen extra names came, accommodated. So in between, I was informed the leader of the house want to speak. So I said, okay, at 5 p.m. you should stop, then leader of the house should speak. That is natural. What is the harm in that? So you have to stop. And after that PM will come. No. It is a request. I got the request from the people. No. I tell you, yes. I got the, no, please. Listen, Suniya. I got the request from the whip of the BJP party that leader of the house, FM, wants to speak. That is why I am stopping him. Otherwise, I would not have stopped. I would have waited for PM to come. That is my problem. You understand? What do I do? Let me suggest a solution. Yeah. What do I do? I'm suggesting. Let me suggest Yeah. that as soon as the Prime Minister walks in, Mr. Anand Sharma will sit down. No, Till then let him speak. suppose the Prime Minister, Till then let him speak. so if Prime Minister decide not to come, Anand Sharma will not stop. Committee decided. What is this? 5 o'clock. Okay. Give reply. आप 5 बजे के बाद प्रधानमंत्री This is not the Parliament is not, see, Parliament is not functioning like that. Rajya Sabha cannot function like that. The chair has to control. Chair has to allot time. Sir, I have allotted time. I have given him 44 minutes. Sir, Up to 5 p.m. Now he has to stop. Sir, No. I only wanted to get this information from you. Yeah. That the Prime Minister is not coming. No, I didn't say that. I didn't say that. That is what. I didn't say that. No. I didn't say that. But we cannot function like that. आप चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे और माननीय आनंद शर्मा जी का 2 घंटे का प्रवचन We cannot function like that. तो इसलिए माननीय शर्मा जी को आप We cannot request function कीजिए like that. कि उनकी बात सारी आ चुकी है, अब उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है. We cannot function like that. No, that is not the issue. Issue is that he has spoken 45 minutes. He has spoken 45 minutes. That is much more than any party. Dictate to the Rajya Sabha what time he will speak.
Give a ruling, sir. Pardon? I want a ruling from you, sir. Can the Prime Minister dictate to the House what time he will speak? No, he cannot. He cannot. He cannot. Nobody can. What are we waiting for? Then? Nobody can. It is up to him. I am Sir, not. the way opposite, the ruling party is behaving. Nobody is dictating. Behaving. Nobody is dictating. As if the Prime Minister dictates rule in this House. We have objection to that. Yes. Any dictate to So, the House? but who is violating the rule now? Sir, See, the chair has given 45 minutes and chair is asking the member to stop talking and he is not obeying. Who is violating? He is violating. You are violating. Now, what do I do then? Okay, you want 2 minutes or 3 minutes? Okay, you take 3 more minutes and conclude. Fine. Okay, 3 minutes. Agreed. You ask 3 minutes. सर बात ऐसी है कि हम ऐसी अस्वस्थ परंपराएं बना रहे हैं, अस्वस्थ मानसिकता का तो मैंने जिक्र कर दिया, पर बार बार ये कोई छात्र अच्छा भी काम करे, कोई अच्छा भी बोल रहा हो, तो बीच बीच में 10-10 सेकंड के बाद आप टोका टोकी जो चलती है, तो कोई भी नहीं, आप भी नहीं बोल पाए, प्रधानमंत्री भी अच्छा बोलते हैं, अगर उनको 10-15 सेकंड के बाद टोका टोकी होगी तो अच्छा वक्ता खराब हो जाए, ये बंद करिए ना। हम भी पुराने सदस्य हैं। आई एम अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस हाउस। आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस इन 1984। प्लीज गिव मी दैट रिस्पेक्ट सर। तो मुझे आपसे ये बात कहनी है, कई विषय है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। विदेश नीति मेरे साथियों ने चर्चा की। आज जो बदहाली है, the kind of policy which you are pursuing, you are alienating even time-tested friends of India, particularly in our neighborhood. What is happening? Prime Minister does not believe in a debate. After all, in our democracy, we have always believed in discussion. We can differ, but we can also share our experience. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji is here. He can also give his own inputs. But the Prime Minister thinks that he knows everything and there is no need to consult. Sir, I have one issue which should concern you also, sir. Which should concern this House. देखो, बात ऐसी है सर, मेरा आपको बहुत इज्जत करता हूं और पीठ की इज्जत करता हूं. And I have to ask you a question. Since yesterday, Honorable Chairman, and you told me, you announced in the House yesterday, you announced in the House today that Anand Sharma is the last speaker. Last speaker, fine, sir. But after that, Prime Minister will reply. Now, where is the Prime Minister? Where is he? In between, I was informed from so I had to apply that. सर, That we always do. एक चीज बोलूं, इसको गौर से सदन सुने, पूरा सदन इस बात को गौर से सुने. आपने कहा सबका साथ सबका विकास और अभिभाषण में कहा चर्चा संवाद. ये संवाद एक तरफ का नहीं होता कि वो बोले और हमको ना सुने. संवाद दो तरफ से होता है. संवाद व्यक्ति अपने आप से नहीं कर सकता. वो कैसे संभव है? तो मुझे एक चीज कहनी है सर. Okay, now. कि ये गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में बात करी और उनका अधिकार है देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से. अब तक हम सवाल कर रहे हैं कि H1B1 वीजा जो 5 लाख हिंदुस्तानी वहां पे है, उसके बारे में हैज ही सॉट एनी क्रेडिबल एश्योरेंसेस. जो हमारे आईटी के लोग हैं, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ ये कहना कि बहुत अच्छी बातचीत हो गई तो वक्त बताएगा कैसी बातचीत हुई, उसके बारे में क्या क्रेडिबल एश्योरेंस दी. मैं पूछना चाहता हूं. मुझे एक चीज और कहनी है सर. गलतियां होती हैं, Please. गलतियां होती हैं, बिल्कुल बात, पर उसको स्वीकार करना चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों से कोई गलती ना हो, पर सरकार अपनी गलती ना माने, प्रधानमंत्री अपनी गलती ना माने और हमारे मित्र तो कहें कि एक दिन भी कैश की शॉर्टेज ना हो तो बड़े दुख की बात हो जाती है.
सर मुझे एक चीज कहनी है Okay, please. और No, इसको आप no, और please. मैं कंक्लूड कर दूंगा, पर मेरी बात तो सुने, No, no, please. मेरी बात तो सुने। Please conclude. Sir, the view, sir, the sense of the house, sir, sense of the house be taken. No, no. I No think I sense should of house continue. for this. It is the chair I have will to decide, respect not the the sense house. of the house. The chair should also respect the sense No, of no, the house. no, no. No, please. No need of sense of the house. Okay, please conclude. Please conclude. No use. No. Please conclude. No, no, before Prime Minister Appam was to speak, I have already announced it. Before Prime Minister Appam was to speak, I don't know how much time he will take, whatever maybe. He said, please. So, Anish Sharma ji now बैठिए. बैठे नहीं, मैं खत्म करेगा ना। अरे कभी करो, बैठे खत्म मैं करो, खत्म क्या करूंगा। करोगे? इतना तकलीफ मुझे को क्यों मैं देते खत्म हैं? करेंगे ना। I will conclude. Yeah. Sir, Putting me in sir, so can much you conclude difficulty. in when you are being interrupted? So मेरे को खत्म करने दे। सर मुझे एक चीज कहनी है कि जो गलतियों का मैंने जिक्र किया, बार बार ये गलतियां ना होती, अगर हमसे नहीं तो अपने वरिष्ठ साथियों के साथ सलाह मशवरे से फैसले करते, पर किस सलाह मशवरा किन से करें? सलाह मशवरा उनसे तो नहीं कर सकते जो कि टोक नहीं सकते, जो चिता नहीं सकते कि इस फैसले का ये भी हो सकता है, इस नीति से ये गलत हो सकता है। और एक भय का वातावरण है, जब विपक्ष पूरा डरता है, तो मैं भी जानता हूं, आप भी बहुत काफी लोग भयभीत रहते हैं, जो नहीं है बोलना मत के हम डरते नहीं है, नुकसान हो जाएगा। Okay, now. अब हालात ये, मैं खत्म कर रहा हूं, सर अगेन घंटी। तो मुझे ये कहना है कि जो लोग इनको समझा सकते थे, जो लोग इनको टोक सकते थे, बड़े नेता थे, तो गलती ये ना होती, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। मुझे प्रधानमंत्री को अंतिम एक सलाह देनी है। हाँ, यस, करेक्ट। No, no, तो मैं खत्म करता हूं, इनको कह देना आप हमारी तरफ से, बात मन की सिर्फ कहते, सुन भी तो लेते कभी, क्या है मन में देश के, प्रधानमंत्री समझ भी लेते कभी, ना वो सुनने आए ना समझने आए, हम भी मजबूर हैं। अगर ये अहंकार है, विनम्रता से सरकार चलती है, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप हमेशा यहाँ रहेंगे, तो वो बुलेट ट्रेन जल्दी बना दो। इसी बुलेट ट्रेन में 2019 में प्रधानमंत्री और आप सबको हम रवाना करेंगे, हरी झंडी हम दिखाएंगे और जाएंगे आप। धन्यवाद।